अहम खबर से आगाह करें कि साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई है। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई है। आपको अहम तरीन खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त के साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई थी और जो इस वक्त ज़मानत मंजूर कर ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई थी जो मंजूर कर ली गई है। अहम तरीन खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली गई है और साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अहम तरीन अपडेट है कि साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली है। इसी पर बात करने के लिए कंबर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी कंबर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर कर ली है। तकरीबन 1.5 घंटा ये केस चला है और इस केस पे तफसीली दलाइल दिए गए थे। सलमान सफदर जो कि चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं और इसके साथ जो अली बुखारी साहब हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील, इस केस में अदालत ने ऑब्जर्व किया है कि सेक्शन 5C जिसमें कहा जाता है कि साइफर को इस्तेमाल किया गया ताकि किसी बैरूनी ताकत को फायदा पहुंचाया जा सके। अदालत ने कहा कि इसमें किस तरह साबित होता है कि बैरूनी ताकत को साइफर के जरिए फायदा पहुंचाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बार बार यही सवाल किया कि ये तो हम कह सकते हैं कि साइफर को पब्लिक करने से किसी दूसरे मुल्क के साथ हमारा जो ताल्लुकात हैं वो खराब हुए, वो अपसेट हुए, लेकिन आपको ये साबित भी करना है कि ये किस तरह से बैरूने मुल्क जो दूसरे मुल्क है उसको फायदा पहुंचाया इस साइफर के इस्तेमाल से। अदालत ने इस स्टेज पे, जब जमानत की स्टेज है, अदालत ने कहा कि आप इसमें फर्दर ट्रायल करें, प्रोब करें, तो हमें पता लगेगा इस पे पूरे मामले पर अदालत ने क्या करना है। लेकिन अभी राइट नाउ मुलजिम की जमानत बनती है और इसी वजह से शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब को जमानत अदालत ने साइफर केस में दे दी है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी दिए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के साथ क्या होता रहा है, आप ये भी देखें कि लेवल प्लेइंग फील्ड किस चीज़ का नाम है और इलेक्शन से पहले जो है मुल्जिम के बुनियादी हकूक है। मामले पर जो प्रोसिक्यूशन की टीम है उसने कहा कि देखिए यहाँ पर जो केस है वो साइफर के हवाले से है और अगर आप 184(3) केस में मेरिट्स को डिस्कस करेंगे तो उससे हमारा केस ट्रायल कोर्ट में मुतासर होगा। जिस पर जो है जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा क्या हम बुनियादी हकूक की बात ना करें। और जस्टिस आमिर फारूक के फैसले के हवाले से भी सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि उन्होंने तो पूरा फैसला सुना दिया, सिर्फ फांसी का फंदा जो है वो लगाना रह गया। इस हवाले से जो जस्टिस आमिर फारूक के फैसले पर भी काफी की जानिब से ऑब्जर्व किया गया और अदालत ने फिर जो है शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीटीआई की जमानत जो है वो मंजूर कर ली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने ये जमानत खारिज की थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये जमानत खारिज की थी और जस्टिस आमिर फारूक ने इस पर फैसला दिया था। लेकिन आज 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस सरदार तारिक जिसकी सरबराही कर रहे थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्लाह थे, उन्होंने इस केस में जो है इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की जो जमानत है उसको एक्सेप्ट कर लिया है और उसमें कहा है कि कहाँ पे ये साबित होता है कि जो मुल्जिम हैं उन्होंने बैरूने मुल्क को फायदा पहुंचाया या फिर उनकी किसी भी तरह से साइफर को पब्लिक से मुआवनत की है। प्रोसिक्यूशन ने आज बहुत जोर लगाया और प्रोसिक्यूशन ने बड़े लंबे दलाइल दिए, लेकिन आज इस हवाले से कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बड़ी अहम थी जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप इस लेवल पे इतना तेजी के साथ मामले को चला रहे हैं और एक मामले पर तो जस्टिस सरदार तारिक की जानिब से और जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से ऑब्जर्व किया गया कि आपने नीचे ट्रायल कोर्ट में तो कहा हुआ है कि साइफर का मामला खुफिया है, लेकिन आप यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ के सुना रहे हैं, तो उस टाइम मीडिया को क्यों रोका गया है। तो ये ऑब्जर्वेशन भी आई। बहरहाल आज अदालत ने जो है शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की जमानत जो है साइफर केस में वो मंजूर कर ली। जी ठीक है कंबर, समाअत के दौरान वकला के अलावा कमरे अदालत में कौन कौन मौजूद था उस वक्त?
देखें, आज कमरे अदालत में इतने ज्यादा लोग नहीं थे। सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी मेहर बानो कुरैशी मौजूद थी, सलमान सफदर साहब मौजूद थे, उमैर नियाजी। इसी समाअत के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला भी अदालत के सामने आया, जिसमें नियाजुल्लाह नियाजी जो कि पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि हमारे जो लोग हैं उनके नॉमिनेशन पेपर्स को फाड़ा जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। जिस पर अदालत ने कहा कि हम इस केस में जो है वो बेंच बनाने का कह चुके हैं। और फिर जस्टिस सरदार तारिक ने ये भी रिमार्क दिए कि अगर कोई शख्स इश्तिहारी होगा तो उसको पकड़ा ही जाएगा। अदालत ने वो बेंच भी तरतीब दे दी और अब से कुछ देर बाद लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले की भी समाअत है। आज इस समाअत में काफी चीजें अदालत के सामने आई, जिसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला था। और इसके साथ साथ अदालत के सामने इमरान जो साइफर केस है उसके मेरिट्स को भी कुछ डिस्कस किया गया, जिसमें साइफर केस के हवाले से कि क्या इमरान खान साहब ने जो साइफर है उसको पब्लिक करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया, अगर पहुंचाया तो कितना है। इस पर 3 लोगों की स्टेटमेंट, जो असद मजीद साहब हैं, साबिक फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, इसके अलावा जो है जो एक अमजद नियाजी साहब थे, इसके बाद फिर आजम खान साहब थे। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एक और अहम ऑब्जर्वेशन ये दी कि जो आजम खान साहब थे उन्होंने तो 2 महीने गायब होने के बाद जो है ऐसा बयान दिया है, और उसके बाद फिर उसी बयान को आप बुनियाद बना रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सतह पर जो है इंसानी हकूक को देखना है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन राइट्स को देखना है, उनके इन्फोर्समेंट को देखना है, जिस पर जो प्रोसिक्यूशन है उसके बयान में कहा गया कि अगर आप इस मामले पर अदालत ऑब्जर्व करेगी तो हमारा ट्रायल में जो ट्रायल कोर्ट है उसमें केस मुतासर होगा। अभी सिर्फ 10 दिन हमें दें ताकि हम उस ट्रायल को कंक्लूड कर लें। जिस पर सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बुनियादी हकूक की जो है वो उसको देखती है और उसने इन्फोर्स करने हैं, वो जामिन है। लिहाजा इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने आपका केस सुन लिया, अदालत की जानिब से फैसला सुनाया गया और फैसले में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि इस फैसले की वजूहात बाद में तहरीर की जाएंगी, तफसीली वजूहात, और फिलहाल ये जो शॉर्ट ऑर्डर है यह अदालत के अंदर ही सुनाया गया। जी।